मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको आलमी योम बशारत बहुत बहुत मुबारक हो। PMS पाकिस्तान ने खूबसूरत पोस्टर और एक बुकलेट तैयार की है जो आप देख सकते हैं खूबसूरत तस्वीर के साथ। और इस साल का जो मौजू है, पापा आज़म ने जो मौजू पसंद किया है, ये अमवास की राह पर जाने वाले दो शागिर्दों की ज़िंदगी की जो कहानी है, वाक़या है कि कैसे वो मायूसी के आलम में अमवास की राह पर जा रहे थे और जी उठा यसू उनके साथ हो लेता है, उनके साथ चलता है। इस कहानी से मुतासर है ये मौजू जो पापा आज़म फ्रांसिस ने जिसका चुनाव किया है, दिल जल रहे हैं, कदम चल रहे हैं। ये खूबसूरत मौजू है और कैथोलिक कलीसिया ने माह अक्टूबर को आलमी बशारत के लिए मखसूस किया है। इसलिए हर साल इस महीने में आलमी सतह पर बशारती अतवार मनाया जाता है। इस साल आलमी योम बशारत 22 अक्टूबर को यानी आज मनाया जा रहा है और खूबसूरत मौजू पर हम ध्यान करेंगे कि कैसे ये खूबसूरत मौजू गर्म जोश दिल, चलते हुए कदम, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं जो इसका खूबसूरत तर्जमा किया गया है, दिल जल रहे हैं, कदम चल रहे हैं, या यूँ भी कहा जा सकता है गर्म जोश दिलों के साथ, चलते हुए कदमों के साथ। ये सिनड का साल है जिसमें हम गौर खौस कर रहे हैं कि कैसे हम एक ही कलीसिया होते हुए एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा ये सफ़र पाक रूह की हदायत से हो रहा है। इस सारे सफ़र में खुदा का पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई कर रहा है। इसलिए पापा आज़म ने ये खूबसूरत मौजू चुना है जिसमें यीशु मसीह शागिर्दों के साथ चलते हैं। आइए आज की तलावतों पर ध्यान करते हैं। ख़ास तौर पे आज की जो पाक अंजील है, इसमें खराज गुजारी का सवाल किया गया है। फरीसी जो हैं उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ यीशु के पास भेजा ताकि वो उसे सवाल करें, और सवाल बहुत शरारती किस्म का है, फंसाने वाला है, और वो कोशिश करते हैं खुदा यीशु मसीह को फंसाने की। इसलिए फरीसी अपने शागिर्दों को तैयार करके भेजते हैं। फरीसी एक ऐसा गिरोह था जो अपने आप को बेहतर और दूसरों को कमतर समझते थे, और हेरोदी जो हैं ये रोमियों के हम नवा थे, उनके साथी थे, उनके सपोर्टर्स थे, और ये भी एक सियासी गिरोह था। लिहाजा फरीसी और हेरोदी यीशु मसीह के पास जाकर सवाल करते हैं, और सवाल क्या था कि क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं। ये बहुत क्रिटिकल और मुश्किल तरीन सवाल था, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के लिए कोई उसका जवाब देना मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा फंसाने वाला सवाल किया है। क्योंकि अगर खुदा यीशु मसीह कहता है कि कैसर को खराज ना दो तो हेरोदी उसके ख़िलाफ़ हो जाते, और अगर वो कहते हैं कि खराज दो तो फिर यहूदी और फरीसी जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के साथ बहुत नाराज़ हो सकते थे, क्योंकि रोमी जो हैं वो इस खिते पर मुसल्लत थे, हुकूमत कर रहे थे, जो कि यहूदियों को बात नापसंद थी कि हम क्यों किसी गैर कौम को खराज दें। यकीनन वो अंदर से खुश नहीं थे इस तसल्लत के लिए, इस ग़ुलामी के लिए वो अंदर से खुश नहीं थे, और बल्कि वो उम्मीद रख रहे थे कि कोई ऐसा हमारे लिए मसीहा बर्पा होगा जो हमें हर किस्म की ग़ुलामी से रहाई दिलवाएगा। वो तो एक मसीहा का ख्वाब देख रहे थे। इसलिए उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि रोमी जो है वो उनसे टैक्स लेते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स है ये ज़मीन पर, फसलों पर और फलों पर लागू किया गया था, और हर यहूदी मर्द और औरत के लिए, बल्कि ग़ुलामों के लिए भी ये टैक्स अदा करना लाजमन था। ये लाजमी था कि हर एक मर्द और औरत और ग़ुलाम जो है जिसकी उम्र 12 साल से लेकर 65 साल तक है वो टैक्स अदा करे। ये लाजम था,
ये कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं थी, बल्कि ये ज़रूरी था टैक्स अदा करना। ये एक कानून बन चुका था और कानून की बालादस्ती जो है वो मनवाई जा रही थी ज़बरदस्ती। इसलिए हर एक यहूदी के लिए टैक्स अदा करना लाजमन था। जब खुदा यीशु मसीह को उन्होंने सवाल पूछा कि क्या कैसर को टैक्स देना, खराज देना रवा है या नहीं, तो फिर खुदा यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मुझे खराज का जो सिक्का है वो दिखाओ। और जब उन्होंने वो खराज का सिक्का दिखाया तो फिर खुदा यीशु मसीह उनको पूछते हैं कि इस पे तस्वीर किसकी है, और फिर वो बताते हैं कि कैसर बादशाह की। और इस पर खुदा यीशु मसीह ने जवाब देते हैं कि जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, ये सिक्का जो दिखाया गया था जिसके ऊपर कैसर बादशाह यानी टाइबेरियस कैसर की तस्वीर थी एक तरफ, और दूसरी तरफ कहने आज़म की तस्वीर थी। और जो कैसर बादशाह की तस्वीर थी उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ था टाइबेरियस कैसर, जो कि कैसर अगुस्तुस का बेटा था, जिसको इलाही समझा जाता था कि वो इलाही तौर पे पैदा हुआ। ये उनका ईमान था। और ऐसे सिक्के को हैकल में लेकर आना ये भी यहूदी अकीदे के मुताबिक, ईमान के मुताबिक, जो सिर्फ एक खुदा को मानने वाले थे, ये भी उनके लिए काबिल कबूल बात नहीं थी। लेकिन इस सिक्के को अंदाज़ा करें कि हैकल में लाया गया ताकि यीशु मसीह को ये सवाल किया जा सके। और खुदा यीशु मसीह जो है वो बड़ी हिकमत के साथ जवाब देते हैं कि जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम कादिर मुतलक खुदा जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, अपनी ज़िंदगी का उसको महवर और मरकज़ बनाए। और यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, ज़रूर है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाएं। खुदा यीशु मसीह का जवाब कि जो खुदा का है खुदा को अदा करो। इस कायनात में, इस धरती, इस दुनिया में जो कुछ हमें नज़र आता है ये सब तो खुदा ने बनाया है, तो जो कुछ खुदा का है खुदा को अदा करो। खुदा यीशु मसीह का ये कलाम आज हमें दावत देता है कि हम खुदा को हर चीज़ में, हर बात, हर काम में पहली तरजीह दें और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाएं, क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है। मसीह खुदा में प्यारे भाई बहनों, आज जबकि हम आलमी यौम बशारत मना रहे हैं, पापा आज़म का जो खूबसूरत पैगाम है, जिसकी मरकज़ी आयत जो है, मरकज़ी हवाला जो है, वो अमवास की राह पर जाने वाले शागिर्दों का है कि जो शागिर्द मायूसी में थे, उदास थे, परेशान थे, और उनकी मायूसी का ये आलम था कि जी उठा यीशु उनके साथ चल रहा है और उन्हें खबर नहीं, वो उसको एक अजनबी समझते हैं। और खुदा यीशु मसीह सहाफ़े अंबिया को खोल कर बयान करते हैं, तौरात मूसा से लेकर सहाफ़े अंबिया तक सब कुछ खोल कर बयान करते हैं। और फिर जब खुदा यीशु मसीह उनसे जुदा होने लगा तो फिर वो खुदा यीशु मसीह को कहते हैं कि हमारे साथ रहे, और खुदा यीशु मसीह उनके साथ रहते हैं। और रोटी तोड़ने में शागिर्द यीशु मसीह को पहचान लेते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। यकीनन ये एक वो लम्हा था जो निजात का लम्हा था, और वो महसूस करते हैं जब वो वापस जाकर इस वाक़या को बयान करते हैं तो फिर ईमान की गवाही देते हैं और यीशु मसीह के साथ चलने के तजर्बे को बयान करते हैं और कहते हैं कि क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था जब वो सहाफ़े अंबिया को बयान करता था, हम उसको सुनते थे, क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था। यकीनन उनकी सारी मायूसी उम्मीद में बदल जाती है, उनकी सारी कम हिम्मती, बेहिम्मती जो है, जो हौसला शिकनी का वो शिकार थे, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। उनको जीने का, बशारत का और बशारती मिशन को लेकर आगे बढ़ने का एक नया जोश महसूस होता है और वो अपने दिल में इस जोश को महसूस करते हैं। मसीह खुदा में प्यारी भाइयों बहनों,
पापा आज़म का ये पैगाम इस बात पर जोर देता है कि मिशनरी सरगर्मी में खुदा का कलाम दिलों को रोशन और तब्दील करता है। जैसे इन शागिर्दों के दिलों को रोशन किया, तब्दील किया, ऐसे ही खुदा यीशु मसीह आज हमारे दिलों को भी रोशन करना चाहता है, तब्दील करना चाहता है। जैसे राह पर चलते हुए यीशु मसीह ने इन शागिर्दों के दिलों को मुनव्वर किया जो मायूसी में थे और परेशान थे, हिम्मत हार चुके थे। खुदा यीशु मसीह जिंदगी के इस सफ़र में हमारे साथ चलना चाहता है, हमारी हर मुसीबत को उठा लेना चाहता है और हमारी हर किस्म की नाउमीदी को उम्मीद में बदल देना चाहता है। इसलिए पापा आज़म हमें हौसला देते हैं यीशु मसीह के इस कलाम के ज़रिए। मिशनरी सरगर्मी में खुदा का कलाम दिलों को रोशन और तब्दील करता है। पापा आज़म ने इस बात का भी हवाला दिया है कि जैसे मुक़द्दस जेरोम फरमाते हैं कि सहीफ़ों से ला इल्मी मसीह से ला इल्मी और नावाकफियत है। वो हमें कलाम का मुतालिया करने की दावत देते हैं कि हम बाइबल मुक़द्दस के ज़रिए खुदा यीशु मसीह को गहरे तौर पर जानते हैं, जिसका हम प्रचार करने का मिशन फैलाना चाहते हैं। ज़रूर है कि उसको हम पाक कलाम के ज़रिए गहरे तौर पर जानें और गहरे तौर पर उसे प्यार करें और अपनी ज़िंदगी उसके प्रचार के मिशन के लिए वक्फ करें। पापा आज़म इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे शागिर्दों ने रोटी तोड़ने के अमल में यीशु मसीह को पहचान लिया, ऐसे ही हम यूखरिस्ती मिशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि दूसरे भी इस यूखरिस्त में यीशु मसीह को देख सकें, पहचान सकें। आइए, जैसे ये मिशनरी शागिर्द यीशु मसीह के गवाह बनकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए और पाक अंजील की खुशखबरी को फैलाने को अपना मिशन बना लिया, हम भी यीशु मसीह के गवाह होते हुए उसके मोहब्बत के मिशन को, उम्मीद के मिशन को, अमन, सुलह और सलामती के मिशन को फैलाने वाले होते हुए उसके नाम की जिंदा गवाही दें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आप सबको आलमी यौम बिशारत बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।